नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। और बज चुके हैं भाई रात के कितने 12 बज चुके हैं और हम जो है 12 मिनट में 12 क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, जो पूरे दिन भर आज न्यूज में रहा और कल की हमारी मॉर्निंग में 6:30 के न्यूज में बने रहेंगे। तो फटाफट जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है इतनी रात में 12 बजे भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो भैया आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो जल्दी से सेशन को क्या कर देना, फटाफट शेयर कर देना है। और पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो ये है, ISL 7 इंडियाज फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट सिंस कोविड-19 लॉकडाउन सेट फॉर किक ऑफ एट विच प्लेस। ISL 7 कोविड-19 लॉकडाउन के बाद भारत का पहला बड़ा टूर्नामेंट किस स्थान पर शुरू होने के लिए, किक ऑफ होने के लिए निर्धारित किया गया है। तो ISL मतलब अगर हम बात करें तो इंडियन सुपर लीग की बात की जा रही है। इंडियन सुपर लीग जो है वो फुटबॉल का एक इवेंट है जो कोविड-19 के बाद पहला इवेंट है, पहला मेजर इवेंट है इंडिया का जो स्टार्ट होने वाला है। और ये कहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तो इंडियन सुपर लीग की बात करें, ये फुटबॉल का इवेंट जो है स्टार्ट होने वाला है हाल ही में। कहाँ पर, ऑप्शन है आपके पास गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो इंडियन सुपर लीग 7th एडिशन जो है ये स्टार्ट होने वाला है कहाँ पर भाई, गोवा में स्टार्ट होने वाला है। तो इसकी घोषणा कर दी गई है कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल इवेंट 7, ठीक है, जो 7th एडिशन है वो स्टार्ट होने वाला है कहाँ पर, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, PolicyX.com celebrates 7th anniversary despite the pandemic and economic downturn. Who is the CEO of PolicyX.com? PolicyX.com महामारी और आर्थिक मंदी के बावजूद अपनी 7वीं वर्षगांठ मना रहा है। PolicyX.com के CEO कौन है? तो 2013 में PolicyX.com की शुरुआत की गई थी। आप जो है टेलीविजन पर ऐड देखते होगे PolicyX.com का। अच्छा, पॉलिसी बाजार अलग है और PolicyX.com अलग है। पूछा गया है कि PolicyX.com के CEO कौन है जो 7th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर रहा है। नवल गोयल, अवनीश निर्जर, अमन भूटानी या फिर समी निगम। फटाफट जो है आंसर दे दो। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है आंसर देना स्टार्ट कर दिए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है और जल्दी से बता दो कि कौन है PolicyX.com के CEO। तो वो कौन है भाई, नवल गोयल है। वो कौन है, नवल गोयल है PolicyX.com के CEO। अगर मैं बात करूं अवनीश निर्जर की, तो ये फाउंडर है किसके, policybazaar.com के। ठीक है, किसके हैं ये, policybazaar.com के। अगर हम बात करें किसकी, अमन भूटानी की, अमन भूटानी की, तो ये CEO हैं किसके भाई, GoDaddy, वेब होस्टिंग और वेब डोमेन प्रोवाइड करने वाली जो है वेबसाइट GoDaddy, उसके क्या है, CEO हैं। और समी निगम की बात करें तो ये CEO हैं किसके, फोन पे के CEO हैं। ये CEO हैं किसके, फोन पे के। तो PolicyX.com के CEO का नाम क्या है, नवल गोयल है। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, सुदीप त्यागी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स। सुदीप त्यागी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की है। तो ये एक जो है स्पोर्ट्स प्लेयर है, किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने हाल ही में सारे तरह के स्पोर्ट्स से, सारे तरह से इवेंट से अपने आप को पूरी तरीके से संन्यास घोषित कर दिया है। और ये जो है बिलोंग करते हैं सुदीप त्यागी किस, अगर हम बात करें किस स्पोर्ट्स से, तो ये बिलोंग करते हैं किससे भाई, क्रिकेट से। ठीक है, तो सेइंग गुड बाय टू माई ड्रीम इन्होंने कहा है। और सुदीप त्यागी जो है इन्होंने क्रिकेट के सारे फॉर्म से क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर, कामधेनु गौ अभ्यारण्य इज इंडियाज फर्स्ट काउ सेंचुरी, इट इज बेस्ड इन विच स्टेट। कामधेनु गौ अभ्यारण्य भारत का पहला गौ अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में स्थित है। तो कामधेनु गौ अभ्यारण्य जो है ये इंडिया का सबसे पहली काउ सेंचुरी है जहाँ पे गाय की क्या की जाती है, संरक्षण की जाती है। ठीक है, ये किस शहर में, किस स्टेट में लोकेटेड है कामधेनु गौ अभ्यारण्य, वहां पर लोकेटेड है जहां पर हाल ही में वहां की कैबिनेट ने काउ कैबिनेट की भी घोषणा की है। और वो कहां पर है भाई, मध्य प्रदेश में। तो कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और हाल ही में काउ कैबिनेट बनाने की मांग कर दी गई है। ठीक है ना, कैबिनेट में पारित कर दिया गया किसके द्वारा, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है भाई, मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना। फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, अगर हम बात करें, Which among the following countries is not a member of group of 7 countries? निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्रुप ऑफ 7 देशों का सदस्य नहीं है। तो G7 कंट्रीज के बारे में बात हो रही है। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के बारे में बात हो रही है। इंडिया तो शामिल नहीं है G7 कंट्रीज में। इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो मेंबर नहीं है G7 का। ठीक है, इनमें से चाइना, USA, इटली और जापान। फटाफट जो है आंसर दे दो। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो है आंसर देना स्टार्ट कर दिए। तो इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है
है जो G7 का मेंबर नहीं है, तो भाई वो कौन सा नहीं है? चाइना मेंबर नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज है G7 में? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, कनाडा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, कनाडा, ये 7 मेंबर कंट्रीज है जो ग्रुप ऑफ 7 में शामिल है। 6 क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे 2020? विश्व शौचालय दिवस 2020 का विषय क्या रहा? तो आज सेलिब्रेट किया गया, मतलब 19 नवंबर को जो है, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम क्या दी गई थी? आपके पास ऑप्शन है टॉयलेट्स एंड जॉब, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, व्हेन नेचर कॉल्स, लीविंग नो वन बिहाइंड। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे जो 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, आज मनाया जा रहा है। ठीक है ना, बहुत सारे जो है स्वच्छता मिशन के तहत बहुत सारे टॉयलेट्स बना दिए गए, शौचालय बनाए गए, जिसमें गांव के लोगों को भी बहुत मदद मिली है। तो इस बार की थीम क्या दी गई थी? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये इस बार के वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम रही। और कब सेलिब्रेट किया गया? आज ही भाई, कब? 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट आ रहे हैं 7 क्वेश्चन पर। द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग लॉन्च्ड द GIS ODOP डिजिटल मैप ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ODOP? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने भारत का GIS ODOP डिजिटल मैप लॉन्च किया है। ODOP का पूर्ण रूप क्या है? तो एक डिजिटल मैप निकाला गया है ODOP का, ठीक है, जिसे नाम दिया गया है GIS ODOP। ये ODOP का फुल फॉर्म क्या है पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास ओनली डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट ओनली प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन परचेज, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब भी एब्रिविएशंस का क्वेश्चन आए, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म का क्वेश्चन आए, तो हमेशा 2 या 3 बार ऑप्शंस को जरूर अच्छे से रीड करना, क्योंकि वो शब्दों को क्या करेंगे? इधर उधर करेंगे, शब्दों का हेरफेर किया जाएगा। तो सही ऑप्शन जो है, सही आंसर है वो कौन सा है? बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। कौन सा आंसर सही है? 4th वाला, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो एक डिजिटल मैप आप देख सकते हो स्क्रीन पर लॉन्च किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक जिले में कोई ना कोई फेमस चीज होती है। ठीक है, जैसे नागपुर में संतरे फेमस हैं, या अगर हम बात करें तो कहीं पर सिल्क की साड़ी फेमस है, औरिया में देसी घी फेमस है, गोंडा में जो है पल्सेस, अगर हम बात करें दालें फेमस है। तो हर जगह की एक पर्टिकुलर वस्तु क्या होती है? फेमस होती है। तो उसे क्या किया जाएगा? मार्केटिंग की जाएगी, जिससे उसे एक्सपोर्ट भी किया जा सके। तो उसके लिए एक डिजिटल मैप लॉन्च कर दिया है, जिससे हर एक डिस्ट्रिक्ट के, हर एक जिले का जो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उसे क्या किया जा सके? आगे बढ़ाया जा सके। तो ODOP का फुल फॉर्म क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक प्रोडक्ट। ठीक है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगर हम बात करें तो ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने इसे लॉन्च किया। और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर पहले कौन थी? हरसिमरत कौर बादल जी थी, और अब कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है। नेक्स्ट आ रहा है 8th क्वेश्चन। वर्ल्ड फिलोसफी डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन डैश नवंबर। विश्व दर्शन शास्त्र दिवस कब मनाया जा रहा है? तो वर्ल्ड फिलोसफी डे जो है नवंबर के कौन से डे में मनाया जाता है? तो भाई वर्ल्ड फिलोसफी डे, फिलोसफी दर्शन शास्त्र मतलब जीवन के आइडियाज, ठीक है, जीवन के बारे में बताना, उसे क्या कहा जाता है? फिलोसफी। तो वर्ल्ड फिलोसफी डे जो है कब? दर्शन शास्त्र दिवस कब मनाया जा रहा है? आज ही मनाया जा रहा है 19 नवंबर को। तो वर्ल्ड फिलोसफी डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? 19 नवंबर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 9th क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। Prime Minister to inaugurate Reinvest 2020 on 26 November 2020. In India, during the last 6 years, over 4.7 lakh crores were invested, and India has become a favored destination for investment in renewables. Who is the Minister for New and Renewable Energy? प्रधानमंत्री 26 नवंबर को री इन्वेस्ट का उद्घाटन करेंगे। पिछले 6 वर्षों के दौरान भारत में 4.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया था, और भारत नवीनीकरण में निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। आपको बताना है नए और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है? तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास, इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, तो इंडिया जो है एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना है बाकी कंट्रीज की। बताया गया है कि पिछले 6 सालों में इतना इन्वेस्टमेंट आया 4.7 लाख करोड़ का, कहां पर? रिन्यूएबल्स में। तो आपको बताना है कि मिनिस्टर कौन है न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के। प्राइम मिनिस्टर जो है एक इनॉग्रेशन भी करने वाले
हैं एक फोरम का इनॉग्रेशन करने वाले री इन्वेस्ट 2020 26 नवंबर को, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे कैसे रिन्यूएबल्स में हमारे पास क्या आया है, इन्वेस्टमेंट आया है, निवेश आया है। तो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री किसके पास है? बहुत बढ़िया, सब लोग सही आंसर देने लग गए हैं। ठीक है, तो वो किसके पास है भाई? आर.के. सिंह जी के पास है, राजकुमार सिंह जी के पास है। थावरचंद गहलोत जी के पास क्या है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास कौन सा मंत्रालय? माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मंत्रालय है। और संतोष सिंह गंगवार जी के पास लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, श्रम मंत्रालय है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है किसके पास? संतोष सिंह गंगवार जी के पास। तो राजकुमार सिंह जी के पास कौन सा मंत्रालय है? रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है। 10th क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। Who launches सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अक्रॉस 243 सिटीज? 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज किसने शुरू किया है? तो हाल ही में किसने घोषणा की है स्वच्छता मिशन के तहत, वर्ल्ड टॉयलेट डे के तहत सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की, जिसमें यह कहा गया है जो लोग सीवेज को या नालियों को साफ करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए क्या हो? टेक्निक्स हो, ताकि उन्हें जो है अंदर उतरकर उसे साफ ना करना पड़े। ठीक है, तो जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं या सीवेज साफ करते हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 243 सिटीज में। इसकी लॉन्चिंग जो है किसके द्वारा की गई है? तो इसकी लॉन्चिंग भाई किसके द्वारा की गई है? हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा की गई है, जिनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। ठीक है ना। हर्षवर्धन जी के पास फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर है, हेल्थ मिनिस्टर है। नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। महेंद्र नाथ पांडे जी स्किल डेवलपमेंट है, कौशल विकास है। तो ध्यान रखना, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है लॉन्च किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी जी ने इसकी लॉन्चिंग की है। ठीक है, जिसमें मैनुअल स्कैवेंजर्स और सीवेज को साफ करने वाले लोगों के बारे में बातचीत की गई है। नेक्स्ट आ रहा है 11th क्वेश्चन। विच स्टेट कंडक्ट्स पोषित परिवार सुपोषित कैंपेन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स? सभी जिलों में कौन सा राज्य पोषित परिवार सुपोषित अभियान संचालित कर रहा है? तो ऐसा कौन सा राज्य जो पोषित परिवार सुपोषित अभियान शुरू कर रहा है अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे जिलों में, जिससे अंडर नरिश्ड या माल नरिश्ड, मतलब जो कुपोषित लोग हैं उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाएगा? फूड प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें जो है सरकार फंड प्रोवाइड करेगी। तो कौन सा राज्य ऐसा कर रहा है? तो वो कौन सा है भाई? गौ कैबिनेट। ठीक है, ये सब करने वाला राज्य है कौन सा? मध्य प्रदेश। तो नाम क्या दिया गया है? पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश। नाम क्या दिया गया इस कैंपेन को? पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करें तो 12 क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। विच आईआईटी डेवलप्स एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल? कौन से आईआईटी ने रोगाणु रोधी खाद्य रैपिंग सामग्री विकसित की है? तो किस आईआईटी ने एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल के बारे में बात की है, डेवलप किया है? तो अभी तक हम क्या यूज करते हैं भाई? एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल से भी क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे खाने में लग जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है, हम स्कूल में क्या करते थे? पेपर्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जो हमारे कॉपी के पेपर्स होते थे उसका इस्तेमाल करते थे, उससे भी बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे खाने में लग जाते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटीरियल जो है डेवलप किया है किस आईआईटी ने? तो भाई वो कौन सा है? आईआईटी मद्रास है। तो आईआईटी मद्रास ने एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटीरियल जो मतलब रोगाणु रोधी खाद्य रैपिंग सामग्री के तौर पर क्या आएगा? काम में आएगा। तो किसने डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। तो भाई बहुत बढ़िया, सब लोग जो है आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल जो है अपनी सीट बेल्ट बांधे रहो और लगे रहो, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन अब क्या है, लाइंड अप है। तो आज के 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कल 18 नवंबर से हमने 2 नए बैच स्टार्ट किए हैं, इवनिंग 5:30 to 7:30 सीजीएल सीएचएसएल और मॉर्निंग 8 to 10 आईबीपीएस पीओ क्लर्क का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। और 25 नवंबर मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे से 2 बैच और स्टार्ट हो रहे हैं, 3 to 5 सीजीएल सीएचएसएल और 1 to 3 आईबीपीएस पीओ क्लर्क के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप mahindras.org की वेबसाइट पर क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं। और जिन्होंने सीटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट सीटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अब हम सीटी चैनल पर बहुत सारी सीरीज लेकर आने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता है कि सितंबर 2021 से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात की जा रही है। तो आज के सेशन को भाई यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं जल्दी से चैनल को क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब। और बाकी लोग जो है जाते जाते सेशन को क्या करते जाइएगा? लाइक करते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सब लोग जो है अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, बढ़िया से जो है एंजॉय करते हो पढ़ाई करना और फटाफट क्या करना? सो जाना। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।